हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये जो हमारा चैप्टर है ये आज का हमारा तीसरा पार्ट है। फर्स्ट चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी का पहले दो चैप्टर में हम केवल इसके बारे में बताए हैं, आपको आवेश के बारे में बताए हैं, आवेश के बारे में बताए हैं, कैसे प्रतिकर्षित होता है, कैसे आकर्षित होता है, इन सब सारी चीज़ों को हम बढ़िया बहुत अच्छे से समझाए हैं। पहला वीडियो दूसरा वीडियो अगर देख लिए हैं तो तीसरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये जो आपके सामने ये पूरा मैटर लिखा है ये हमारा अपना नोट्स से हम लिखे हैं इसको, और हम चीज़ों को समझाएंगे और समझाने के बाद हमारे जो नोट्स से जितनी चीज़ें हैं सारे हम आपके सामने इस तरह से शो करेंगे। और अब अभी हम समझा दे रहे हैं और वीडियो के लास्ट में आप क्या करिएगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसी को एज टू एज ऐसे छाप लीजिएगा बढ़िया से। तो समझ लीजिए कि आपको क्लास 12th मैथ का नोट्स बनाना नहीं पड़ेगा, ये आपके बहुत काम की चीज़ें हैं। ठीक, तो पहला दो वीडियो जो हमने डाले हैं यूट्यूब पर उसको आप बढ़िया से समझिए उसमें, फिर उसके बाद हमारा जो अपना जो सिलेबस कंप्लीट करिए, हमारे इस लेक्चर से कंप्लीट करना शुरू करिए। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी, इस अध्याय में हम स्थिर आवेश एवं उनके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। स्थिर आवेश यानी रुका हुआ आवेश, ये हम बता चुके हैं आपको। इस अध्याय में स्थिर आवेश एवं उनके प्रभावों का अध्ययन करेंगे हम लोग। ठीक, पहला पॉइंट क्या है? आवेश। आवेश क्या है? आवेश क्या है? जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं। इस स्थिति में आवेशमय या विद्युतमय कहलाते हैं। इस स्थिति में वो जो वस्तु होंगे वो आवेशमय या विद्युतमय कहलाएंगे। देखिए क्या है ना कि अक्सर आपने खेल खेला होगा, जैसे आप अपने बालों में अपने पेन को घिसते हैं तो छोटे छोटे कागज को क्या करता है, वो आकर्षित करने लगता है। तो बेटा जो पेन है ना, वो आप जब बालों में अपने घिसते हैं तो वो आवेशित हो जाता है, और वो जो कागज है वो उदासीन रहता है। जो पेन है उसको आप बालों में, पहले वो भी उदासीन ही रहता है, जब उसको आप अपने कपड़ों में या फिर अपने बालों में जब घिसते हैं तो वो आवेशित हो जाता है, यानी उस पर चार्ज आ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब उसको कागज के हल्की हल्की वस्तुओं के संपर्क में जब आप ले जाएंगे तो वो क्या करेगा, आकर्षित करेगा, खींचेगा। तो वही कहना चाहता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जैसे एक वस्तु मान लीजिए आपका पेन हो गया, एक वस्तु आपका जैसे सिर हो गया, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। इस स्थिति में वो जो वस्तुएं होंगी जिन्हें आपने घिसा है वो विद्युतमय कहलाएंगे या फिर आवेशमय कहलाएंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कांच की छड़ या फिर रेशम। कांच की छड़ को जैसे आप घिस करके उसको आप आवेशित कर सकते हैं, या फिर रेशम को आप घिस करके। इसी डिफिनीशन को ना हमने एकदम शॉर्ट में लिख दिया है। ये बहुत सारे लोग शॉर्ट में सोचते हैं कि सर छोटा सा डिफिनीशन बताइए, तो ये इसका जो इतना लेंथी है इसका एक छोटा सा पार्ट है। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक, विद्युत आवेश कहते हैं। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को विद्युत आवेश कहते हैं। ये जो ठीक विद्युत आवेश कहते हैं। तो इसी का ये जो इतना दो लाइन में हमने लिखा है इसी का छोटा सा पार्ट है ये। ठीक है, आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक, आवेश के प्रकार। आवेश जो बेटा होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तब जाकर के प्रोटॉन की अधिकता होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और प्रोटॉन की अधिकता होती है।
तो और ये दूसरा क्या है, ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज, इसमें क्या होगा, इसमें होगा इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यानी इलेक्ट्रॉन जो कुछ होगा बेटा, प्रोटॉन कुछ नहीं होगा, प्रोटॉन ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, प्रोटॉन उतना ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन उसमें से घटेगा बढ़ेगा, वस्तु में से इलेक्ट्रॉन बाहर, प्रोटॉन की संख्या उतनी ही है। जैसे अगर हम छोटा सा यहाँ पे जैसे आपको समझाएं थोड़ा सा इसी टॉपिक को, तो कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए एक वस्तु है, ठीक, इस वस्तु को अभी आप क्या बोल सकते हैं, उदासीन बोल सकते हैं, ठीक। मान लीजिए कि इसमें से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, अब ये क्या हुआ, धनावेश, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इलेक्ट्रॉन की इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन मैंने कम कर दिया, पहले ये क्या था, पहले उदासीन था, फिर मैंने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी, तो अब ये क्या हो गया, धनावेश, यानी 2 पॉजिटिव चार्ज इसमें बढ़ गए, अब ये क्या हुआ, धनावेश हुआ। यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगर हमारे पास किसी भी वस्तुओं पे यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो एक मिनट यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई हमसे, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वह वस्तु धनावेशित हो जाती है बेटा, धनावेशित हो जाती है, ठीक ना, धनावेशित हो जाती है। ठीक, यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन की कमी तो वह वस्तु धनावेशित, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, ये क्या है, पॉजिटिव हो गया। अब दूसरा पॉइंट, ऋणावेश नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, अगर इसी पर हम 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिए, जो कुछ होगा, इलेक्ट्रॉन घटेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और प्रोटॉन जो होता है ना वो एकदम उसी में रहेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपको समझाना चाहें, सोडियम जो होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन की आप इसमें घटाते बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर इसका आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो होता कितना है, 11 होता है, लिखेंगे तो 2 8 और 1 बचेगा, 1 जो है वो किसी में रखने लायक नहीं है, तो 1 जो है इलेक्ट्रॉन उसको लेकर के ये अपने साथ घूम रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन इसके पास बढ़ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ये लेकर के घूम रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर, ठीक ना। तो जो कुछ होगा इलेक्ट्रॉन के घटने और बढ़ने से होगा, प्रोटॉन वही रहेगा, प्रोटॉन तो नाभिक में स्थित होता है, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऋणावेश नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो वस्तु ऋणावेशित होगी, यानी नेगेटिव चार्ज ज्यादा, वस्तु नेगेटिव, वस्तुओं पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा, जो वस्तु होगी वो क्या होगी, नेगेटिव चार्ज कहलाएगी। फिर पॉजिटिव चार्ज में वस्तु की अगर हम देखें तो वस्तुओं पर अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी प्लस की संख्या ज्यादा, और प्लस की संख्या ज्यादा तो आपका जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा, ठीक। तो ये हमारा पॉइंट सब आवेश से रिलेटेड है। फिर आगे देखिए, समान आवेश अगर होता है हमारा, समान आवेश अगर होगा डियर, तो पॉजिटिव एवं नेगेटिव जैसे हो गया, समान आवेश, सॉरी पॉजिटिव जैसे धनावेश और धनावेश। दूसरा नेगेटिव यानी ऋणावेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भगाएंगे, यानी इनके बीच जो आकर्षण और प्रतिकर्षण वाला मैटर है उसको देखिए। अगर हमारे पास 2 वस्तुएं हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इनके बीच जो होगा ना, क्या होगा, वो प्रतिकर्षण होगा, इनके बीच जो होगा प्रतिकर्षण होगा, यानी दूर भागेंगे, ठीक। समान आवेश दोनों पर है, जैसे पॉजिटिव एवं पॉजिटिव चार्ज, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज हैं, दूर भागेंगे, ठीक, प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। नेगेटिव अगर हैं
नेगेटिव हैं अगर, तो नेगेटिव होंगे तो भी क्या होंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यानी ये हमारा नेगेटिव है तो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, पॉजिटिव है तो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसको मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से समझाया है, आप उसको देखिएगा ना तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। विपरीत आवेश जैसे पॉजिटिव एवं नेगेटिव या नेगेटिव एवं पॉजिटिव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश पॉजिटिव एवं नेगेटिव नेगेटिव एवं पॉजिटिव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक वस्तु ये है जो कि नेगेटिव है इस समय, ठीक है डियर, और एक वस्तु हमारे पास, एक वस्तु ये है, ये हमारे पास, ये हमारी पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, तो इनके बीच जो होगा वो होगा आकर्षण, खींचेंगे, पास पास आएंगे दोनों, ठीक। विपरीत आवेश पॉजिटिव एवं नेगेटिव या नेगेटिव एवं पॉजिटिव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक। अब ये हमारा हो गया क्लियर, ठीक। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। फिर हमारा ये जो पॉइंट है आपका, देखिए एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और आप एमकेएस पद्धति ही लेकर के चलेंगे। एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम। आवेश का विमीय सूत्र क्या है, बड़े ब्रैकेट में AT, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलेंगे हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट में AT, A फॉर एम्पियर, T फॉर टाइम, टाइम मतलब सेकेंड, ठीक है ना, धारा। ये हमारा जो है आवेश A और समय T, तो AT। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम। अच्छा, अब यहाँ प्लस माइनस हमने क्यों लिखा है, अगर बेटा आपका ऑब्जेक्ट जो है उस पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, जैसे वस्तु जो है पॉजिटिव है, तब यही जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है ये आप पॉजिटिव में लेकर के चलेंगे, यानी 1 प्लस का 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव चार्ज उस पर ज़्यादा है, यानी ऋणावेशित है, तब यहाँ पे माइनस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 आप लेकर के चलेंगे, कूलाम, कूलाम, ठीक है ना। तो यहां से आपका स्थिर वैद्युतिकी, ये आप अपना नोट्स बनाइएगा, तो यहां से स्टार्ट करिएगा, फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको यहां से इसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। ओके डियर, वेल डन।